गुड्डा कैसे हैं? उम्मीद करूंगा कि हमारे प्यारे से गुड्डा बहुत बहुत मस्त होंगे। सभी साथियों का अपने परिवार, अपने YouTube चैनल पर सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और इस चैनल का नाम है शैलेंद्र मैथ कनेक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दफ्तर 1.0 की सीरीज ये जो चल रही है, ये अपने आप में एक वाकई में दमदार सीरीज है, जहां पर हर एक टॉपिक आपको बड़े ही कायदे के साथ में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टॉपिक आज हमारा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जहां पर अवतल दर्पण द्वारा हमने 6 केसेस पढ़े, जहां पर वो 6 के 6 केस इतने इंपॉर्टेंट थे जिसकी कोई हद नहीं है। और ये भी केसेस, इसके 2 केसेस होते हैं जहां पर इंपॉर्टेंट भी बहुत बोल सकते हैं, और यहीं से हमारी न्यूमेरिकल्स की जर्नी स्टार्ट होती है। ये जब हम निर्माण सीख लेंगे तब टॉपिक अभी चलेंगे, बहुत सारे टॉपिक चलेंगे, अभी न्यूमेरिकल्स नहीं कराना है, फिर भी बता रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे प्यारे गुड्डा, तो अभी के अभी इस चैनल को अभी के अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और उन दोस्तों के पास में वीडियो आप जरूर शेयर करें जिनको फिजिक्स बहुत ही डिफिकल्ट लगती है। प्लीज प्लीज आप शेयर करें। और मैंने एक दिन बोला था कि आप एक बार छोटे टीचर के कंटेंट को देखें कि हाँ, वाकई में छोटा क्रिएटर जो होता है, छोटा जो टीचर होता है, वाकई में मेहनत करता है। उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, कोई भी मतलब नहीं है पैसे से, फीस कुछ भी नहीं है, बस एक गुरु दक्षिणा इतनी ही आपको देना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना है, और हो सकता है तो लाइक आप कर दिया करें। ठीक है, चलो सीखते हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहला केस क्या बोलता है कि बिंब हमारा अनंत पर हो। बिंब अनंत पर हो मेरे प्यारे गुड्डा, कहां पर हो भैया? इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर। ठीक है, चलो इधर बनाते हैं, इधर। ठीक है, उत्तल दर्पण में पॉलिश की सतह कहां पर होती? बाहर की ओर कि अंदर की ओर? आप बताएं भैया, अंदर की ओर। कहां होती है? अंदर। जब भी हम प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ते हैं तो हमको 3 से 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहले एक हमको मुख अक्ष बनाना होता है, एक हमको मुख अक्ष बनाना होता है। ठीक है, चलो मुख अक्ष जब हम बना लेंगे भैया, तो ये हमारा होता है P, ये होता है हमारा F, और ये होता है हमारा C, और ये होता है हमारा R। जहां पर R की कोई भी कंडीशन आपको हमने नहीं बताई है। ठीक है, चलो बिंब हमारा अनंत पर हो, हमको नहीं पता है कि बिंब हमारा कितना बड़ा है, परंतु हमको इतना जरूर पता है कि बिंब हमारा अनंत पर बना है तो बहुत ही सूक्ष्म बना होगा। इतना तो हम कह सकते हैं, एक इमेजिंग लगा सकते हैं, और ये भी इमेजिन लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा भी हो सकता है। चलो, रखा है तो रख ली। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कोई भी एक आपतित किरण मुख अक्ष के समानांतर भेजते हैं, भेज दी। उसने क्या किया कि दर्पण से टकराई है मेरे प्यारे बेटा। कैसे भैया? दर्पण से टकराई है। टकराने के बाद में उसको जाना चाहिए था फोकस से। आपको ये खूब अच्छे से पता है, केस नंबर 1 में बताए हैं कि जब जब प्रकाश की किरणें
जब जब प्रकाश की किरणें फर्स्ट केस में जाएंगी तो वो फोकस से होकर जाएंगी, तो वो टकराने के बाद भैया वापस दूसरी दिशा में चली गई है। ठीक है, चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हमको मिलाना ही पड़ेगा जबरदस्ती। ठीक, क्लियर। ये पहली, ये दूसरी प्रकाश। ठीक, चाहो तो यही छोड़ दो, दूसरी कंडीशन बताते हैं समझाने के लिए। फिर एक हमने मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की आपतित किरण भेजी, यानी प्रकाश की किरण भेजी, वो भी दर्पण से टकराई है। टकराने के बाद में भैया वो वापस आ गई है। ठीक है, दूसरी दिशा में चली गई, तो भैया इसको भी हमको जबरदस्ती ही मिलाना पड़ेगा। ठीक है, यही पर काम। क्या बात क्लियर है? सुनो, पहले एक आपतित किरण आई है, दर्पण से टकराई है, टकराने के बाद में भैया वो दूसरी दिशा में चली गई है। चली गई, कोई बात नहीं, चली जाने दो। ये भी प्रकाश की किरण आई है, एक आपतित प्रकाश की किरण, और ये भी टकराने के बाद में भैया दूसरी दिशा में चली गई है। तो जब चली गई है तो मैंने कल आपको बताया था कि देवरानी जिठानी की जब लड़ाई होती है तो उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। कैसे जोड़ते हैं वो आप अच्छे से पता है। किससे? मेरे पास में तो कुछ है भी नहीं, बताता हूं, एक मिनट। देवरानी और जिठानी की जब लड़ाई हो तो इससे जोड़ना। किससे? इससे। एक ले लेना लाठी, फिर जोड़ना। कैसे लड़ाई करते, ठीक है, ये तो मजाक हो गया। तो उनको जबरदस्ती जोड़ना है, कैसे भी करके। तो हमने जबरदस्ती प्रकाश की किरणों को मिलाया है। दोनों प्रकाश की किरणें जाना चाहिए तब फोकस पर नहीं गई हैं, वो टकराने के बाद में दूसरी दिशा में चली गई हैं, दूसरे रास्ते पर चली गई है। पहली बात तो यहाँ पर फोकस पर मिल गई है। तो अब हमको बताओ कि कहां पर ये आपस में काट रही हैं, तो आप बताएंगे भैया फोकस पर। ठीक, तो अब बताओ कि प्रतिबिंब और प्रकृति और आकार कैसा बनेगा, जल्दी से बताओ। प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है, तो आप खूब बताएंगे भैया फोकस पर। कहां पर? एफ पर। प्रकृति कैसी बन रही भैया? आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा। आकार कैसा बन रहा है? क्या बहुत बड़ा बन रहा है? ये देखो यहां पर आकार बहुत बड़ा बन रहा होगा, बिल्कुल बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का, ठीक है, क्लियर है? ठीक, बिंदु के आकार का, ठीक है। आकार जो बना वो बिल्कुल बिंदु के आकार का बना, बिल्कुल सूक्ष्म और छोटा। ठीक, सूक्ष्म और छोटा बना, जिसकी वजह से बिल्कुल वो पॉइंट की तरीके से है, जिसको हम ना तो बड़ा बोल सकते हैं ना तो छोटा बोल सकते हैं। ठीक, चल
केस नंबर 2 की बात अगर करें, केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 कहां पर होना चाहिए? केस नंबर 2 अनंत और पी पर, अनंत और पी पर, अनंत और पी पर, यानी इनफाइनाइट एंड पोल के बीच। ठीक, कहां हमारी वस्तु हमको रखनी चाहिए? आपको खूब पता है कि इनफाइनाइट एंड पोल के बीच। ठीक है, ये साफ करना पड़ेगा, लंबा है। ठीक है, इसीलिए इसके 2 ही केसेस हैं। ठीक, केस 2 अभी बता दिया आपको। अनंत और पी के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच। यानी इनफाइनाइट एंड पोल के बीच। ठीक, क्लियर? चल, इस प्रकार का आप एक बना लेंगे। ठीक है, यहां पर पॉलिश कहां पर होगी? आप बताएंगे कि अंदर की। कहां पर भैया? अनंत पर। कहां पर? अनंत पर। तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ रही है एक मुख अक्ष की। ठीक, मुख अक्ष की, जहां पर ये हमारा P होता है, ये हमारा F होता है और ये हमारा C होता है। ठीक है, क्लियर है? क्या बात क्लियर है? इसको भी यहां लिख दीजिए। अनंत और ध्रुव के बीच। ठीक है, वस्तु हमारी अगर अनंत पर रखी है तो एक वस्तु को हम अनंत पर रख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत? पहले क्या होता है कि पहले में कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, ठीक है, टकराने के बाद क्या प्रोसेस होता है कि वो दूसरी दिशा में चली जाएगी। केस नंबर 1 में अभी बताए। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? तो जब ये चली गई है तो हमको जबरदस्ती मिलाना भी पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दूसरी प्रकाश की किरण आप सी पर भेजें। कहां पर भैया? सी पर। तो ये टकराने के बाद में वापस आ जाएगी उसी रास्ते पर। पता है कि वक्रता केंद्र पर जब भी कोई प्रकाश की किरण जाती है और जाने के बाद में पुनः उसी रास्ते पर वापस आ जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं? पता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसको भी यहां पर जबरदस्ती मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर है? ठीक, देखो ये प्रकाश की किरणों ने आपस में कहां काटा? आप खूब देख पा रहे हैं कहां काट रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि P और F के मध्य, ये P और F। अब एनालिसिस क्या करेंगे, समझेंगे चीजों को
कि पहली हमने एक आपतित प्रकाश की किरण भेजी, एक हमने आपतित प्रकाश की किरण भेजी कहां से, अपने ऑब्जेक्ट से यानी बिंदु से। तो पहली प्रकाश की किरण जो आई है वो टकराने के बाद में वो दूसरे रास्ते पर वापस चली गई है। उसको कहां पर जाना चाहिए था, फोकस से। पहला केस क्या बोलता है कि पहली जो आपतित प्रकाश की किरण आती है वो हमेशा फोकस से होकर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर वो इस प्रकार से आई है और टकराकर पुनः वह दूसरे रास्ते पर वापस चली गई। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? ठीक। दूसरी हमने प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर डाली, वक्रता केंद्र पर डाली, टकराने के बाद में टकराई है और टकराने के बाद में भैया वापस चली गई है पुनः अपने रास्ते पर। ठीक है, जब चली गई है तो अब क्या, जब अब चली गई है तो अब कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है क्या प्रतिबिंब हमारा बनेगा? हाँ बनेगा। कॉन्सेप्ट आपको बताया था बिल्कुल ताजा ताजा कि देवरानी और जेठानी की अगर लड़ाई होती है तो उनको आपस में मिलाने के लिए उनको ऐसे 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 करके मारना पड़ता है। यानी ये तो मजाक हो गया, तो इनको क्या हो गया भैया, जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। जब जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा तो पहली आपतित प्रकाश की किरण भैया हमने फोकस से मिला दी, चली गई, वक्रता केंद्र से गई, तो वक्रता केंद्र से टकराने के बाद में भैया वो पुनः अपने रास्ते पर चली गई, तो इसको भी वक्रता केंद्र से भैया मिला। अब देखो कि हमारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आप बोले भैया P और F के बीच। प्रतिबिंब भैया कहां बन रहा है, P और F के बीच। P और F के बीच प्रकृति भैया बताओ, प्रकृति भैया कैसी बनी, वास्तविक तथा आप वास्तविक बोल रहे हैं, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा भैया सीधा। क्या बात क्लियर है आपको? आकार बताओ भैया, साइज, आकार साइज। आप बोले भैया बिंब से छोटा, क्या भैया, बिंब से क्लियर है? ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ही पड़ेगा, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझो। पहली हमने एक प्रकाश की किरण डाली ऑब्जेक्ट से, तो पहली आपतित प्रकाश की किरण क्या होती भैया, वो टकराने के बाद में हमारी फोकस से होकर आना चाहिए, लेकिन वो नहीं गई, वो टकराकर दूसरे रास्ते पर चली गई। दूसरी हमने प्रकाश की किरण भैया डाली वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर डाली है तो वो टकराने के बाद में पुनः अपने रास्ते पर वापस लौट गई है, लौट गई है। बोले जी भैया लौट गई है। अब जब इन प्रकाश की किरणें कहीं से मिलती नहीं नजर आ रही तो हमको उनको जबरदस्ती इकट्ठा करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, उनके रिश्ते को बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जबरदस्ती मिला लिया, हमने यहाँ पर काट रही है, कहां पर काट रहे, P और F के बीच में, वही हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, क्या बात क्लियर है? और प्रतिबिंब हमारा P और F के बीच में बचा है भैया, प्रकृति हमारी आभासी तथा सीधा बना है, इसका नाम दे दो आप A डैश और B डैश, A डैश और B डैश। ठीक है, आकार कैसा बना भैया, बिंब से छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट मार लेंगे मेरे प्यारे बुड्ढा, और बताइए कि क्लास कैसी लगी है। उम्मीद करूंगा कि क्लास बहुत बहुत अच्छी लगी होगी मेरे प्यारे बुड्ढा को। और ये दफ्तर 1.0 जो सीरीज है, एक अपने आप में दमदार सीरीज बनने वाली है। ठीक है, तो अपना कमेंट में अपना रिस्पॉन्स दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम ये सीखेंगे कि अवतल दर्पण सूत्र सीखेंगे। क्या भैया, दर्पण सूत्र, या इसके बाद हम एक टेबल भी सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर टेबल आप नहीं बोलेंगे कमेंट में तो नहीं पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद में हम दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी के साथ में भैया हम मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन,
यानी आवर्धन का सूत्र, आवर्धन क्षमता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रेडी रहिएगा कल आप मेरा फॉर्मूला सीखने के लिए, उसी के साथ में हम आपको आवर्धन वही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे प्यारे गुड्डा, अभी के अभी आप ज्वाइन कर लेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे? आप रेड कलर का है, अब तो ब्लैक कलर का आने लगा है सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब बटन क्लिक करेंगे और बेल को ऑल पे सेट करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और अपना रिस्पांस आप कमेंट में जरूर दिया करो, तो जिससे कि हमको भी मालूम चले कि हमारे प्यारे गुड्डा को क्या चीजें सारी समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं। ठीक है, तो आपका काम है कि चीजों पर रिस्पांस देना, और भाई उम्मीद करूंगा अच्छे से कि आप लोग रिस्पांस मुझे खूब अच्छे तरीके से देंगे। ठीक है, तो बताइए कि क्लास कैसी लगी। तो उसी के साथ में एक शायरी है, शायरी आप सुनते चले जाइए। अमीर हमजा का शेर है कि अदाकारी ऐसी थी कि हम एक्टर बन गए होते, कि अदाकारी ऐसी थी कि हम एक्टर बन गए होते, और सियासत में चले जाते तो हम लीडर बन गए होते। और ये तो किसी का हुस्न जादू कर गया कॉलेज में, ये तो किसी का हुस्न जादू कर गया कॉलेज में, नहीं तो आज हम कलेक्टर बन गए होते। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।